आज का हमारा टॉपिक है पैराफ्रेजिंग वर्स समराइजिंग। आज हम लोगों ने इसमें डिफरेंस देखना है, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है पैराफ्रेजिंग में और समराइजिंग में। सो पैराफ्रेजिंग डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ द ऑथर्स ओरिजिनल थॉट एंड मीनिंग। कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी पैराफ्रेजिंग करें। तो पहला स्टेप जो है, आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। 3-4 दफ़ा पढ़ने के बाद जब आपको उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, उसका आइडिया समझ आ जाए, फिर आपने उस वर्ड्स को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। दैट्स कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब आप उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो आपने मीनिंग चेंज नहीं करना, ओरिजिनल मीनिंग ही कन्वे करना है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में मीनिंग दिया गया है। और समराइजेशन डेफिनेशन देख लें। इज़ द कंडेंसिंग ऑफ अ पैसेज और थॉट इनटू अ स्मॉलर पैकेज। समराइजेशन बेसिकली उर्दू में क्या कहते हैं, खुलासे को, समरी को। कि जब आपको एक पैराग्राफ दिया जाए, आपने उसको 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आपने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी है आपने उसको। एक जब शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में आप उसको ब्रीफ करके लिखेंगे तो आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। कि एक आप आइडिया आपने वहाँ, आपने ओरिजिनल पैसेज से आइडिया लेकर समरी में लिख देना है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं समरी, शॉर्ट फॉर्म में। अब मिथ्स हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मिक्स कर देते हैं। वो समझते हैं कि पैराफ्रेजिंग और समरी एक ही चीज़ है। नो, बेसिकली ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये दैट्स वाई ये लोग एग्ज़ाम्स में भी मिस्टेक्स कर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि समरी और पैराफ्रेजिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं, हालांकि ये दोनों डिफरेंट हैं। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आप लोग ये पढ़ लें। नेक्स्ट हमारे पास है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग की बेस्ट डेफिनेशन है to restate another works in your own words but maintain the author's original meaning। कि आपने जब पैराफ्रेजिंग करेंगे, कि जब आप आइडिया को अपने वर्ड्स में, किसी के भी आइडिया को आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग पैराफ्रेजिंग करते क्यों हैं? प्लाजरिज्म अवॉइड करने के लिए, कि प्लाजरिज्म ना आए। बट जब हम लोग पैराफ्रेजिंग करेंगे तो जो ओरिजिनल मीनिंग है वही कन्वे होना चाहिए, ठीक है। आपने सेंस उसकी चेंज नहीं कर देनी, मीनिंग वही कन्वे होना चाहिए, लेकिन आपने अपने वर्ड्स में उसको कन्वे करना है। अब ये चेकलिस्ट फॉर पैराफ्रेजिंग, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से माइंड में अपने रख लेने हैं। नंबर 1 वी हैव री-रीड द ओरिजिनल पैसेज केयरफुली इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ऑथर्स मीनिंग। कि जब भी आपको एक पैराफ्रेजिंग के लिए पैसेज दिया जाएगा, आपने उसको 3-4 दफ़ा अच्छी तरह पहले पढ़ लेना है ताकि आपको मीनिंग समझ आ जाए। सेकेंड है आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। जब आपने पढ़ लिया, आपने मेन पॉइंट्स पैसेज के पढ़ लेने, ठीक है। देन rewrite the passage in your own words, not just substituting synonyms or order for some of the text। फिर आपने उस पैसेज को अपने वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। फिर आपने आइडिया को उठा के अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स बताई थी, 6-7 बताई थी कि आप लोग कैसे पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। आप सिनोनिम्स चेंज करके कर सकते हैं, आप एक्टिव पैसिव करके कर सकते हैं, आप क्लॉज को फ्रेज में चेंज करके कर सकते हैं, आप वर्ड्स की फॉर्म चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आप उसमें फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 4 भी हैव कंपेयर योर टेक्स्ट टू द ओरिजिनल एंड यूज द 4 फिंगर टेस्ट। इफ़ यू काउंट मोर देन 5 एग्जैक्ट वर्ड्स यू नीड टू चेंज इट। आपने अपने पैराफ्रेजिंग पैसेज को और ओरिजिनल पैसेज को कंपेयर करना है। अगर आपके 5 वर्ड सिमिलर आ रहे हैं पैराफ्रेजिंग पैसेज के ओरिजिनल पैसेज से, फिर आपको उसको रीफ्रेज करना है, रीराइट करना है, क्योंकि आपका फिर प्लेजरिज्म ऐसे आ जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। देन वी हैव द 4 मस्ट फॉर पैराफ्रेजिंग। 4 मस्ट पैराफ्रेजिंग हम लोगों को याद रखने हैं। बी इन योर ऑन वर्ड्स, आपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। बी नियर और लॉन्गर देन द ओरिजिनल पैसेज। जो आपका पैराफ्रेजिंग पैसेज होगा वो लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है ओरिजिनल पैसेज से, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वो शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग, वो दोनों हो सकता है। थर्ड पॉइंट वी हैव बी यूज टू एक्सप्लेन अ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और पैसेज। कि आपने अगर कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, लाइन्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने उनको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनको छोड़ नहीं देना। फोर्थ वी हैव कन्वे द ओरिजिनल मीनिंग, ठीक है, कि मीनिंग चेंज नहीं करना। ये नहीं हो कि आपने वहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट है और आप अपने आप से कोई कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, ऐसा नहीं करना, आपने मीनिंग सेम रखना है। Then we have paraphrase examples using the passage found on the following pages, up 4 must and 4 finger test।
आगे मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगी, एक गुड वन है और एक बैड वन। आप लोगों ने उसको पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक क्यों अच्छी है और दूसरी क्यों बैड है। अब ये एग्जांपल वन है, लेफ्ट साइड पे आपका ओरिजिनल पैसेज है और राइट साइड पे आपका पैराफ्रेजिंग पैसेज है। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इन दोनों को पढ़ें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों गुड एग्जांपल है। बिकॉज यहाँ पर सिनोनिम्स भी चेंज किए हुए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग, और मीनिंग भी सेम कन्वे हुआ हुआ जैसे ओरिजिनल पैसेज में हुआ हुआ, ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं किया। जबकि सेकेंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो सिनोनिम्स भी इतने चेंज नहीं किए हुए, ठीक है, और जो मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट हो गया है, ठीक है, रियल पैसेज से, ओरिजिनल पैसेज से। सो इसलिए एक एग्जांपल गुड वन और एक बैड एग्जांपल है। अगर आप इन दोनों को पढ़ेंगे, पिछली को और इसको, तो आप फिर इनको कंपेयर करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्यों एक गुड एग्जांपल है और एक बैड एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है समराइजेशन। समराइजेशन की डेफिनेशन देख लें। A condensed version of an original passage or writing, it provides only the main points and eliminates extra details, but a summary is considerably shorter than the original work. ठीक है, आपको एक पैसेज दिया कि आपने अच्छी तरह उसको पढ़ा, ओरिजिनल पैसेज को पढ़ा, फिर आपने उसको समराइज़ कर दिया। समरी क्या होता है? खुलासा आपने लिख दिया उसका। जब आप देखिए एक नॉवल होता है, जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो आप क्या करते हैं, उसकी समरी पढ़ लेते हैं। जब आप समरी पढ़ लेते हैं उस नॉवल की, तो आपको आइडिया हो जाता है कि नॉवल में क्या है, ठीक है, क्योंकि समरी जो होती है उसमें मेन आइडिया आपके पास होता है, तो आप उससे आइडिया कर लेते हैं कि नॉवल में क्या क्या है, ठीक है, आपको मेन आइडिया पता लग जाता है। इसीलिए समरी भी बेसिकली यही होती है कि जब आप ये कॉन्डेंस फॉर्म में होती है और शॉर्ट फॉर्म में होती है ओरिजिनल पैसेज से, ठीक है, ओरिजिनल पैसेज से बहुत शॉर्ट फॉर्म में होती है, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं वो नहीं लिखते। देन वी हैव चेक लिस्ट फॉर समराइजिंग। 4 है हमारे पास, देख लें। रीड द ओरिजिनल पैसेज केयरफुली इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ऑथर्स मीनिंग। अच्छी तरह हम लोगों ने 3-4 दफ़ा क्या कर लेना, पैसेज पढ़ लेना है। फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज, पैसेज के मेन पॉइंट्स हम लोगों ने देख लेना है। Third, we have rewrite the passage using only the main points of the original work, example, thesis, statement and conclusion. जो important points होते हैं मोस्टली वो एक पैसेज में thesis statement होती है या conclusion में होते हैं या body paragraph में, ठीक है, तो आपने सिर्फ वो important points summary में लिख देने हैं। Number 4, we have compare your text to the original and use the vision test. The original work must be twice the size as your work. If not, you need to shrink or cut down the number of words you use. ठीक है, जो ओरिजिनल पैसेज से समरी जो लिखेंगे वो हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए। समरी हमेशा कॉन्डेंस फॉर्म में होती है, ब्रीफ होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबी और लॉन्ग नहीं होती, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होती है। देन वी हैव द 4 मस्ट फॉर समरी। आपको समरी के 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। बी इन योर ऑन वर्ड्स, जब भी आप उसको लिखेंगे अपने वर्ड्स में लिखना है, कॉपी पेस्ट वहाँ से नहीं करना। बी शॉर्टर बाय हाफ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, जो ओरिजिनल पैसेज था उससे हमेशा समरी क्या होगी, शॉर्ट होगी। थर्ड पॉइंट है मे कॉन्टेन सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क, हाउएवर दीज सिंगल वर्ड्स मस्ट बी कॉन्टेन इन कोटेशन मार्क्स। जब आप ओरिजिनल पैसेज से कोई भी वर्ड या लाइन लेंगे तो हम लोग उसको हमेशा समरी वाले पैसेज में कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। कन्वे द ओरिजिनल मीनिंग बट डज नॉट इवेलुएट और कमेंट ऑन द ऑथर्स ओरिजिनल वर्क, ठीक है, आपने हमेशा ओरिजिनल मीनिंग ही कन्वे करना है जो राइटर ने ओरिजिनल पैसेज में किया है, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ने स्टार्ट कर देने कि आप उस पर कमेंट्स पास करने लग जाएं जो लिखा हुआ है, नहीं, आपने उसका रियल मीनिंग ही कन्वे करना है। अब समरी की एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, आपने इनको कंपेयर करना है, फिर आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ पर आपने वीडियो को पॉज करना है और देखना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ओरिजिनल पैसेज और राइट साइड पे हमारे पास है एग्जाम्पल जो हम लोग समरी की। तो आप लोग इनको देख लें कि ये जो है ये गुड एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, लेंथ भी है जो है वो शॉर्ट है, कॉन्डेंस फॉर्म में है और ओरिजिनल मीनिंग ही सिर्फ कन्वे किया गया है, इस वजह से ये एक गुड एग्जाम्पल है। वेयर एज आप नेक्स्ट देखें तो ये बैड एग्जाम्पल है। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने डिस्कस किए हुए और ओरिजिनल मीनिंग से भी हट के बात की गई है और लेंथ भी क्या है बराबर आ रही है ओरिजिनल पैसेज के। तो हमेशा लेंथ जो होगी वो शॉर्ट फॉर्म में होगी और इसी शॉर्ट फॉर्म में आपने पूरा आइडिया कन्वे कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और आप
एग्जाम्पल 1 और 2 को कंपेयर करें, पढ़ें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि फर्स्ट वाली गुड एग्जाम्पल है और सेकंड वाली बैड एग्जाम्पल क्यों है। देन वी हैव समरी वर्सेस पैराफ्रेज। ये डिफरेंस दिए हुए के हैं कि समरी जो है हम जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। अब होप्स हो कि वो कंफ्यूज नहीं करेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि समरी जो है वो हमेशा ब्रीफ फॉर्म में होती है, ठीक है, उसकी लेंथ हमेशा शॉर्ट होती है। जबकि पैराफ्रेजिंग जब हम लोग करते हैं तो उसकी लेंथ मैटर नहीं करती, शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। और समरी जब हम लोग समरी जो है इज कैन बी सेलेक्टिव वेयर एज पैराफ्रेज हैज़ टू बी स्पेसिफिक। कि हम लोगों ने जब पैराफ्रेजिंग करेंगे पहले हम लोगों ने इसको अच्छी तरह पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर हम लोगों ने उस आइडिया को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। जबकि समरी को हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अच्छी तरह एक पैसेज पढ़ के फिर उसको अपने वर्ड्स में तो लिखना है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ लिखने हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी, मेन आइडिया लिख देना है। दिस स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो होता है वो मेन आइडिया ही होता है, तो आप लोगों ने ये मेन आइडिया लिख देना है। तो ये होती है समरी और पैराफ्रेज। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।